हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल एक बार फिर लेके आ चुका हूं आपके लिए डे 36 की वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पास्ट के लिए फॉन्ड ऑफ का किस तरह से यूज किया जाए। जैसा आपको रिमेंबर हो कि डे 35 में हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था, फॉन्ड ऑफ के बारे में, जिसमें हमने प्रेजेंट को समझा था। आज पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पास्ट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले डियर स्टूडेंट्स, पास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ इश्यू आ गया है, वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको ना। हाँ, हो गया, बिल्कुल सही। अब देखिए कि किस प्रकार से आपको फॉन्ड ऑफ का यूज लेना है। अब देखिए प्रेजेंट में तो मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी कि जब वर्तमान स्थिति में आपको बताना हो कि आप किस चीज के शौकीन हैं या आपको वो चीज बहुत ज्यादा पसंद है, तब आप प्रेजेंट में यूज लेते थे। अब पास्ट में कैसे यूज लेना है कि आपको ये बताना हो कि आप किसी चीज के शौकीन थे या फिर किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तब भी आप किसका यूज लोगे, फॉन्ड ऑफ का यूज लेंगे। थोड़ा बहुत इसके लिए जान लेते हैं कि जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि हमें किसी चीज का शौक था या किसी चीज के क्या थे, शौकीन थे। क्या थे डियर स्टूडेंट्स, हम शौकीन थे, तब हम पास्ट अर्थात भूतकाल में, पास्ट अर्थात भूतकाल में फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। और हम फॉन्ड ऑफ का पास्ट में किसका यूज करेंगे, वॉज वर का। किसका यूज करेंगे, वॉज वर का यूज करेंगे। प्रेजेंट में हमने यूज किया इज एम आर का। किसका यूज किया, इज एम आर का। अब हम बात करें पास्ट में, तो पास्ट में किसका यूज आएगा, वाज वर का यूज आएगा। यदि आपने फॉन्ड ऑफ की पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी तो आई एम 100% श्योर कि ये टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी स्पोकन में, क्योंकि बस चेंज कितना है कि वहां इज एम आर था, यहाँ क्या हो जाएगा, वाज वर होने वाला है। बस इतना सा हल्का डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखो वाज का यूज समझते हैं कि वाज का यूज कहाँ होता है, वर का यूज कहाँ होता है। हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही सी इट नेम और आई के साथ में किसका यूज करते हैं, वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जबकि प्लूरल में किसका यूज करेंगे, वर का। अब ये प्लूरल कौन कौन से हैं, वी यू दे, और ये कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में हमें वर का यूज करना है। वॉज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, बस ये ध्यान रखना है आपको, इतना सा, ठीक है। इज एम आर का आपको प्रेजेंट में पता ही था कि एम का यूज आई के साथ होता है, आर का प्लूरल के साथ होता है, इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। बस इतना सा हल्का सा डिफरेंस था, आपको ये सब पता होगा, ठीक है। अब देखो फॉन्ड ऑफ मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आपको वाज का यूज करना है, किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर वही सेम है, जहां इज एम आर था वहां क्या रखना है आपको, वाज वर रखना है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना, वो क्या कहलाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। अगर नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, फॉन्ड ऑफ से पहले क्या लगा दो, नॉट लगा दो, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में बात करूं तो कुछ नहीं करना, वॉज वर को सब्जेक्ट से पहले रख देना, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, छोटा सा प्यारा सा लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है ना। वॉज वर सब्जेक्ट नॉट फॉन्ड ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब बात करें WH फैमिली की, कुछ नहीं करना, जस्ट हेल्पिंग और से पहले WH वर्ड लगा दीजिए, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अगर सर हम इसको नेगेटिव बनाना ये करेंगे, कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट और फॉन्ड ऑफ के बीच में लगा दीजिए नॉट, ये आपका तैयार हो जाएगा WH इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। वह तैरने का शौकीन था, तैरने का मतलब होता है स्विम। अब यहाँ पर शौकीन था, ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। चलो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूँ, उससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इससे। सब्जेक्ट प्लस में वॉज और वर, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट होता तो इज एम आ जाता, प्लस में फॉन्ड ऑफ प्लस में वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक है। वह तैरने का शौकीन था। अभी देखिए लड़का है तो वह के लिए क्या आगे सब्जेक्ट में हमने ले लिया
ही सिंगुलर तो लिया वाज वर्ब में से वाज, उसके बाद में लिया हमने फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। अब तैरने को बोलते हैं स्विम, लगा देंगे आईएनजी, और ऐसे वर्ड आते हैं उसमें डबल एम हो गया, यहाँ पर डबल जो लास्ट का होगा उसमें क्या होगा, डबल हो जाएगा ना, तो ये हो गया ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब नेगेटिव, वह तैरने का शौकीन नहीं था, कुछ नहीं करना, वाज और फॉन्ड ऑफ के बीच में नोट लगा देना, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ। वह तैरने का शौकीन नहीं था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही, वाज वर्ब में से वाज, जस्ट उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में फॉन्ड ऑफ, और आपका जो वर्ब दे रखी है स्विमिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वन ऑब्जेक्ट मत लीजिए, ठीक है। तो ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर को किस में लेके आना हो डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव में, क्या वह तैरने का शौकीन था, तो चलिए इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव का फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मेरे को तुरंत याद होगा, बड़ा आसान सिंपल वे में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपको रखना है क्या, वॉज और वर, वॉज और वर, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में बेटा फॉन्ड ऑफ, डियर स्टूडेंट्स क्या रख दोगे, फॉन्ड ऑफ, जस्ट उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वह तैरने का शौकीन था, तो अब वह के लिए क्या आएगा, वॉज वर्ब में से वॉज, उसके बाद में ही सब्जेक्ट, जस्ट उसके बाद में आपका फॉन्ड ऑफ, और आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी स्विमिंग, ऑब्जेक्ट नहीं तो हटा दीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वॉज ही फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब मैं कहूं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या करोगे, जिस कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और फॉन्ड ऑफ के बीच में लगा दीजिए नोट, ये लीजिए फॉर्मूला तैयार, आपका स्ट्रक्चर तैयार। क्या वह तैरने का शौकीन नहीं था, तो भैया वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो ये सही बन जाएगा, वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगला लास्ट है आपका WH वर्ड, कि वह तैरने का शौकीन क्यों था। कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, वॉज वर्ड से पहले वाई लगा दीजिए, जो WH वर्ड है, अगर कब था तो वह आ जाएगा, कैसे था हाउ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार, अब ये नेगेटिव नहीं है ना, तो नोट हटा दीजिए, नोट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि वह तैरने का शौकीन क्यों था, तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई, और सेम स्ट्रक्चर, वाई वाज ही फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब एक दो एग्जांपल खुद समझते हैं। मैं बोलूं कि मैं गाना गाने का शौकीन था, तो आई एम फॉन्ड, अब यहाँ पर एम नहीं आएगा, सॉरी वॉज आएगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। मैं गाने गाने का शौकीन नहीं था, मैं गाना गाने का शौकीन नहीं था। अब गाना है तो मैंने उस टाइम गाने बोला, तो यानी सॉन्ग्स हो गए। अब मैंने बोला गाना, कि मैं गाना गाने का शौकीन नहीं था, तो आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। क्या मैं गाना गाने का शौकीन था, वॉज आई फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। क्या मैं गाना गाने का शौकीन नहीं था, वॉज आई नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। मैं गाना गाने का शौकीन क्यों था, तो वाई वॉज आई फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। तो देखिए बड़े सिंपल तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर के थ्रू याद करके कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नए नए वर्ड सीख रहे हो आप क्लास में। आप कहोगे आई लाइक टू सिंग सॉन्ग, कि मुझे गाना गाना पसंद है। अब देखो पसंद और शौकीन बात ही होगी लाइक, लेकिन अब पसंद और शौकीन के अंदर हम क्यों ले लिया फॉन्ड ऑफ, तो कितना अलग चेंज हुआ ना, आपका स्टैंडर्ड चेंज हुआ, बढ़ गया ना, सामने वाला ऑटोमेटिक इंटरेक्ट होगा, आपने वर्ड सीख रहे हो, कितना अच्छा है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की अपनी क्लास थी। अब बारी आती है आपके होमवर्क के लिए। तो ये आपके 4 सेंटेंस मैंने आपको दिए, हर एक सेंटेंस से कितने स्ट्रक्चर बनाने, आपको 5 बनाने हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो 6 बना सकते हो, WH नेगेटिव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, एज यू लाइक, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको होना चाहिए, अगर आपकी एबिलिटी है, यू आर एबल टू डू, देन यू कैन डू 6 सेंटेंस आल्सो फॉर ईच। और इन 4 के हिसाब से मतलब आप कर रहे हो 5 के 20, 5 4 20, तो 20 के 20 सेंटेंस आपको कमेंट्स में डालने हैं एज ए होमवर्क वर्क, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने किया है। यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा जितना उन्हें सपोर्ट करना। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा आपने, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर कम्युनिटी में जाकर लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट सारे वहां मिल सके, और साथ में आपको वहां पर इस सारी वर्कशीट अवेलेबल हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, एंड बी हैप्पी एंड टेक केयर सो मच।